जो हमें डिसीज़ेज़ हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता वो बहुत कम है जिनकी, तो उनको डिसीज़ेज़ बहुत जल्दी मतलब पकड़ लेती हैं। मौसम बदला, तो उसके साथ तब्दीली आने लगती है बॉडी के फंक्शंस में। तो वही डाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहें, डाइजेशन को ठीक करना चाहें, तो ये तुलसी ड्रॉप उसमें भी कारगर है। आपको बस 1 लीटर बॉटल में 1 ड्रॉप, और जो लोग 2 ड्रॉप तक अपना टेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो और बढ़िया, 1-2 ड्रॉप आप डाल के ले सकते हैं। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, बड़ी जल्दी आपको खांसी जुकाम मौसम बदलने से नहीं होंगे। जैसे छींकें शुरू हो जाना, है ना? मौसम बदलने से यही सब कुछ होता है, बुखार आ जाना। अब अगला मैं बता रही हूँ, ये बुखार पे भी काम करता है। मलेरिया या टाइफाइड, किसी भी प्रकार का बुखार हो तो उसको भी ये मतलब बहुत अच्छे से आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि आपको जल्दी-जल्दी जो बुखार होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है? यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, तुलसी ड्रॉप तो हम बता ही रहे हैं। ये नोनी के जो कैप्सूल्स भी आते हैं ना, अगर आप लोग नोनी का जूस नहीं पी सकते तो कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। कैप्सूल में क्या होता है कि मतलब आपको, जिनको पीने में दिक्कत लगता है कि मैं ना तो मैं इतना मतलब करूँ ताम-झाम के मैं पानी उबालूँ और फिर मैं उसको घोलूँ, फिर मैं उसको ठंडा थोड़ा-थोड़ा करके पीऊँ। मतलब प्रोसेस तो देखो प्रोसेस ही है। लेकिन जो इसको और ईज़ी समझते हैं कि मुझे भई सफ़र में भी चाहिए, नोनी मैं सफ़र में तो पी नहीं पाऊँगी, या मैं चलो पानी भी कहाँ लेके चलूँ साथ में। तो मतलब कहने का वो हो गया कि जो इसका एक आप इसको कह सकते हो कि उसका मतलब एक आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अगर आप कैप्सूल्स लेना चाहो, तो 2 नोनी के कैप्सूल आप खाली पेट सुबह और या फिर रात को, शाम को कभी भी खाली पेट आपको लेने हैं, वो ले सकते हो। उसको लेने का और ईज़ीएस्ट मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैप्सूल आप दोनों खोलो, उसका पाउडर निकालो। अगर तो आप उसको ऐसे ही मतलब मुँह में डाल के ऊपर से पानी पी सकते हो तो पी लो। उसका टेस्ट कोई ऐसा नहीं है कि आप खा ना पाओ। और जो उस तरह नहीं खा सकते तो आप चाय में भी डाल के ले सकते हो, और चाय में मैं आपको बता दूं कि आप 2 कैप्सूल खोल के चाय में डाल दोगे ना, तो आप चाय भी पी लोगे, मज़ा ले लोगे चाय का, और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा कैप्सूल का। और ये मुझे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने आज से बहुत टाइम पहले बताया था, नोनी के कैप्सूल्स हम खोल के चाय में डाल के पी सकते हैं, इसकी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है? और मैंने काफ़ी टाइम लिए थे और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाय में आप तुलसी ड्रॉप डाल के भी पी सकते हो। मान लो आपको बहुत जुकाम है, बहुत गला खराब, खांसी, आपकी बुरी हालत है ना, तो आप 1 ड्रॉप तुलसी का चाय में डाल के पी लो। अदरवाइज़ आप स्टीम ले सकते हो इसकी। गर्म पानी करो, उसमें 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डाल के इसकी स्टीम आप ले सकते हो। लेकिन मुँह पे बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको ये स्टीम नहीं लेनी है, क्योंकि पोर्स आपके सारे खुल जाएँगे, और जिनको पूरा फेशियल प्रोसेस अच्छे से नहीं आता तो उनके फिर रोम छिद्र खुले रह जाएँगे, और फिर वो दिक्कत कर जाएँगे, उसमें डस्ट चली जाएगी, और फिर वो रोम छिद्र खुले हुए आपको पता है कितनी जल्दी ये जो क्या कहते हैं मुहासे, एक्ने तक हो जाता है, जो कि बहुत बिगड़ा हुआ रूप होता है इन मुहासों का। ठीक है? तो थोड़ा-सा इन चीज़ों में समझदारी से आपको स्टीम लेनी है, जो कि आपको बंद नाक को भी खोलेगी और आपके फेफड़ों तक जाएगी। अब फेफड़ों की बात आती है तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा-सा साथ में प्रोडक्ट बता दूँ। फिर से वाइटल की बात करूँगी कि किसी का बिगड़ा हुआ बुरे से बुरा अस्थमा भी हो ना, तो वो इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट लोगों को मिले हैं वाइटल ड्रिंक से। तो आप वाइटल ड्रिंक ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको देखो, ये तुलसी जो है ना, ये कॉम्बिनेशन बना के आप चलोगे। खाली तुलसी ड्रॉप अगर आप ले रहे हो पानी में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ का आपने देखा होगा, डॉक्टर भी कॉम्बो बना के दे देता है। कॉम्बिनेशन में जब चीज़ें होती हैं ना, वो और उस पावर को एनहांस करती हैं, उसको और बढ़ा देती हैं, किसी भी चीज़ की पावर को। तो आपको क्या करना है, उसको मतलब थोड़ा-सा उस हिसाब से आप कॉम्बो बना के चलोगे तो आपको और अच्छे बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। ये अस्थमा के क्रॉनिक जो पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत इससे रिलीफ़ मिलता है। इसके बाद आ जाती है एलर्जी। अब एलर्जी तो धूल से भी होती है ना? तो धूल की एलर्जी भी हो तो भी आप अगर तुलसी ड्रॉप्स लेते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलता है। तो कैसे लेना? तुलसी ड्रॉप आप पानी में डाल के या चाय में ले सकते हो। इसके अलावा
एलर्जी वाले थोड़ा बहुत एक आध तुलसी ड्रॉप जैसे आप अपने तकिए के आसपास लगा सकते हो, तो उससे 2 फ़ायदे हो जाएँगे। उसकी खुशबू, उसके फ्यूम्स आपको एक तो अच्छी पॉज़िटिव ऑरा एनर्जी आपके आसपास बनाएँगे। दूसरा, उसकी खुशबू में कोई मच्छर आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको अपना मतलब विविध भारती सुनाने नहीं आएगा मच्छर, है ना? और तीसरी बात ये हो जाएगी कि मतलब क्योंकि आप एलर्जी से परेशान हो, तो छींकें वगैरह जो आती हैं, उसमें भी आपका बचाव रहेगा। तो धूल से कोई एलर्जी नहीं होगी। आप इसका थोड़ा-सा अभी जैसे जो कूलर वगैरह लगाते हैं, तो पानी उसमें भी आप 2-4 ड्रॉप डाल के रखेंगे, तो अच्छी खुशबू रहेगी, अच्छी ऑरा एनर्जी बनेगी और मच्छर दूर भागेंगे। मच्छर उसमें पैदा नहीं होंगे, पानी को बदबू नहीं पैदा करेंगे या वहाँ पे वो जैसे अंडे दे देते हैं मच्छर, मल्टीप्लाई करते जाते हैं बैक्टीरियाज़, तो वो चीज़ों से भी बचाव होगा। इसके लिए एक और आप पोछे के पानी में जो कि आप क्लीनिंग करते हो, तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो। और ये जो है मतलब कि नहाने के पानी में भी आप डाल सकते हो, है ना? इसके 1-2 ड्रॉप आप नहाने के पानी में डालो, तो आपका एक तो ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तुलसी वैसे ही पवित्र मानी जाती है। और दूसरा, आपको जो पसीने की जो एक पर्स्पिरेशन की जो एक स्मेल होती है ना, उस गंदे ऑडर से भी आपको छुटकारा मिलेगा। वो एक जो पसीने का जो एक दुर्गंध रहती है, वो नहीं आएगी। तो आप पानी में उसको यूज़ करिए नहाने में भी, तो ये बहुत अच्छा है। और आपको एक नोनी एंजाइम ड्रॉप में साथ में क्योंकि आपको कॉम्बो बनाने को बोला, तो कॉम्बो में आपको नोनी एंजाइम ड्रॉप अपने घर में रखना ज़रूरी है, क्योंकि नोनी एंजाइम जो ड्रॉप है, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आपका एक आप समझ लीजिए एक आपका जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं ना, तो ये एक आपका घर का समझ लो सबसे पहला डॉक्टर यही है। बहुत सारी सिचुएशंस में आज तक इस नोनी एंजाइम ने हमारे को बहुत सेव किया है और मैंने अपने घर से और अपने ऊपर भी बहुत इसके रिजल्ट लिए हैं। नोनी एंजाइम ड्रॉप आपको ज़ुबान के नीचे 4 ड्रॉप डालने होते हैं और 1 मिनट के बाद आपको इसको निगल लेना है। मतलब ज़ुबान के नीचे 4 ड्रॉप रख के आप आधा मिनट भी रुकोगे और उसके बाद इसको आप निगल के ऊपर से 3-4 घूंट पानी पी लीजिए गला साफ करने को। दैट्स एनफ। और फिर आप इसके रिज़ल्ट देखो। मतलब ये तुलसी ड्रॉप के साथ अगर इसका कॉम्बो बना के चलते हो, तो ये बहुत मज़ेदार है और बहुत अच्छा है। इसको अपने साथ हमेशा कैरी भी करिए। कहीं आप सफ़र में जा रहे हो, इसको साथ रखो, क्योंकि जब आप व्रत में भी हो या पूरा रास्ते में पूरा दिन चले, आप कुछ खा नहीं पाए, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है ना कि अगर आप 3-4 ड्रॉप ज़ुबान के नीचे रखोगे, आपको वो वीकनेस फ़ील नहीं होने देगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और बाकी तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। गले की मतलब मैं तो कहती हूँ बुरी से बुरी भी जो ख़राश है ना, चाहे वो खाँसी हो, एक तो ये तुलसी ड्रॉप से जाती है, एक आपका जो हमारा ये यशबीज का जो कफ ड्रॉप्स हैं वो हो गए, और एक ये नोनी एंजाइम आप साथ में ऐड करो। नोनी एंजाइम से आपको गले की गंदी से गंदी जो दिक्कत आई हुई है ना, जैसे एक खिच-खिच गले में होती है या बात कर रहे हो 2-2 मिनट में गला खड़खड़ा रहे हैं कुछ लोग, होता है ना ऐसा, तो वो दिक्कत उनकी बिल्कुल हमेशा के लिए दूर होगी। ये समझ लीजिए कि जैसे किसी मशीनरी की सर्विस कर देते हैं ना, तो वो खट-खट बंद हो जाती है, तो ये नोनी एंजाइम आपके गले की सर्विस कर देता है तुरंत से। तो ये ज़रूर आप यूज़ करिए, आप 2 दिन में रिज़ल्ट देखोगे, बल्कि पहले दिन से ही आपको इसका फ़र्क पता लग जाएगा। और ये सारे प्रैक्टिकली मेरे आज़माए हुए हैं, कोई ऐसे नहीं मैं बता रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अब आ जाता है खुजली के दाग। तो तुलसी ड्रॉप यहाँ पे कैसे सहायक है? तो जो उसका ब्लैक नोनी पेस्ट है ना, उसके अंदर आपको ड्रॉप डाल देना है तुलसी का। लेकिन आप इसको मतलब जो बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं ना, हमारी बॉडी में बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, आँखों के आसपास या फिर मतलब आप एकदम से मुँह पे मत लगाइएगा, है ना? त्वचा पे, मुँह पे बिल्कुल नहीं, फेस पे, क्योंकि ये थोड़ा देखो तीखा होता है, तो इतनी जलन आप खाली अपने मतलब पाँव पे कहीं आपको ऐसी दिक्कत आ रही है, घुटनों पे आ रही है, तो वो आप लगा लोगे, पीठ पे लगा लिया चलो, लेकिन मुँह पे तो मत एक्सपेरिमेंट करिए। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो थोड़ा ये तीखा होता है और हर स्किन इतनी मतलब मजबूत नहीं होती कि हर जलन को सह जाए। तो बच्चों को तो ख़ास तौर पे आपको बड़ी एहतियात के साथ चीज़ें यूज़ करवानी है, लेकिन इनके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं कि अगर आपको
को लगे कि हाँ, उसको कोई ऐसी चोट आ गई है, क्योंकि आपको पता है जो नोनी पेस्ट है, वो फटी एड़ियों पे भी अगर आप लगा दो ना तुलसी ड्रॉप मिक्स करके, तो वो उसका रिज़ल्ट देता है बहुत बढ़िया। तो ये इस तरह के हैं कि ये खुजली के दाग जो पड़ जाते हैं ना खुजलाने से, उसको भी ये दूर कर देता है। लेकिन फेस पे मत करिएगा, मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ऑयल इसका ना। इसमें जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें अर्क है पूरा पाँचों तुलसी का। अब बाकी आप बालों में रूसी वगैरह हो गई तो उसमें आप क्या है, मतलब चाहे नारियल तेल है या कोई ऐसा तेल जो आप यूज़ कर रहे हो बालों में लगाने के लिए, तो उसमें 1 ड्रॉप तुलसी का वाटर में डाल के इस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे रूसी वगैरह हो गई है तो उसमें ये रिज़ल्ट देता है। इसके बाद आ जाता है वैसलीन में तुलसी ड्रॉप। अब पैरों में यूज़ करिए आपने, एड़ियों में, तो वो नोनी पेस्ट और ये इन सब में आप तुलसी ड्रॉप ऐड करके यूज़ कर सकते हो वैसलीन में, ठीक है? इसके अलावा आ गया, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि डैंड्रफ के लिए ये बहुत ही सही चीज़ है। डैंड्रफ के लिए आप क्या करोगे, जो ऑयल आप बालों में मसाज कर रहे हो, उसी में आपको 1 ड्रॉप डाल देना है। अस्थमा के लिए यही तुलसी ड्रॉप चलेगा। आप साथ में वाइटल यूज़ करिए, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। हमारे यहाँ जो हमारे सुपर डुपर अपलाइन हैं, सीमा सूर्यवंशी मैम हैं, सीमा सूर्यवंशी मैम, उन्होंने इसका खुद बहुत सारी मीटिंग्स में अपनी टेस्टिमनी खुद दी है कि उनको एक क्रॉनिक अस्थमा की शिकायत थी और फिर इसी से उनको बहुत आराम आया था वाइटल ड्रिंक से। तो इसी में हम लोग तुलसी ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पानी में आप सारा दिन पियोगे तो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। अब इसमें क्या है कि जब आप नोनी जूस यूज़ करते हो या वाइटल ड्रिंक यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना होता है, पानी ज़्यादा लेना होता है। क्योंकि जब आप ये चीज़ें ले रहे हो, तो आपके बॉडी के टॉक्सिन निकलेंगे कैसे अगर आपने पानी का इस्तेमाल ही नहीं किया ढंग से, पानी ही नहीं पिया आपने, तो फ्लश आउट कैसे होंगे? बॉडी से निकलेगा कैसे ये वेस्ट कचरा? कचरे को निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है हर जगह। तो उसी तरह से बॉडी का कचरा भी बाहर इसी के थ्रू आएगा, पानी ज़्यादा पीना है आपको खुला। और जिनके नेल्स में कोई इन्फेक्शन हो गए हैं तो टूथपेस्ट वही नोनी वाला, उसमें ड्रॉप एक आप मिला के और फिर आप अपने उस अफेक्टेड जो एरिया है नाखूनों का, उस पे आप अप्लाई कर सकते हो डेली। वैसे एलोवेरा का जेल है, उसको आप साथ में यूज़ में ला सकते हो। एलोवेरा जेल स्किन की ज़्यादातर डिसीज़ेज़ में आप साथ में ऐड करके चलिए। देखो, ये आपका मतलब जो क्या कहते हैं, थेरेपी है ना, एक तरह की नेचुरोथेरेपी है ये, क्योंकि चीज़ें सारी यहाँ की नेचुरल हैं और ये बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, ऑर्गेनिक है। तो इसका फ़ॉर्मूला आयुर्वेद जैसा ही है। तो इसमें आपको इसी तरह से चलना होगा, कॉम्बो बना के चलिए, तो रिज़ल्ट आपके बेहतरीन मिलेंगे आपको। और क्या है इसमें, थोड़ा-सा अभी मैंने ये जो तुलसी ड्रॉप के ऊपर लिया है, अब मैं आप में से ही किसी को कहूँगी, हैंड रेज़ करिए, किसी को रिज़ल्ट मिले हैं कभी तुलसी ड्रॉप के? जिनको मिले हैं कोई बताना चाहेगा? मैं एक बार चैट बॉक्स भी देख रही हूँ। रामबाण तुलसी। हुँ, हुँ। वेट बढ़ाने के लिए तो इसके वही कैप्सूल हैं, वेट गेन कैप्सूल आए हुए हैं कंपनी में। वज़न बढ़ाइए और सुपर बेरी दूध में डाल के लीजिए। दूध को उबालिए मत और ना ही उसको बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करिए। बस उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध हो, उसमें आप सुपर बेरी डाल के पीजिए। 14 बेरीज़ का अर्क है वो इतना शानदार रिज़ल्ट है ना उसका। इवन जो मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर वो भी इसको कंज़्यूम कर लें ना, तो बेबीज़ उनके बहुत हेल्दी और 3.5 किलो के ऊपर के बेबीज़ उनके, मतलब कि ये चीज़ मैं आपको कहूँगी कि उन्होंने वेट लेके इतना स्वस्थ बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये आप दे सकती हो उन लेडीज़ को। बाकी घर में कोई भी इसको पी सकता है, क्योंकि विटामिन ए भी इसमें भरपूर है। सुपर बेरी तो आँखों के लिए बहुत ही सही है, इसको लीजिए। वज़न बढ़ाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसको, मतलब बेढंगा जैसा नहीं मैं कहूँगी। हाँ, हेल्थ गेन होगी अच्छी। अस्थमा के लिए कैसे यूज़ करें? अस्थमा के लिए क्या करना है? खाली पेट सुबह पानी गर्म कीजिए, जैसे आप चाय के लिए पानी गर्म करते हो, लेकिन आपको एक कांच का ग्लास लेना है। उसके अंदर आपको शुरुआत करनी है 5 ml से। 5 ml उसमें आप वाइटल ड्रिंक डालिए।
और उसके अंदर ऊपर से आप गरमा-गरम पानी डाल दीजिए। उसको मिक्स करने के लिए आप या तो 2 ग्लास लेके फेंट लीजिए, या फिर 2 ग्लास कौन से, वो भी काँच के ही लेने हैं। और या फिर आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक का चम्मच लेके उसको मिक्स कर दीजिए अच्छे से। और इसमें आप क्या कर सकते हो, चीनी मिट्टी के बर्तन में भी यूज़ कर सकते हो, काँच के में भी। लेकिन स्टील या कोई अन्य धातु का इस्तेमाल नहीं करना, उसके कॉन्टैक्ट में ये वाइटल ड्रिंक आपको नहीं लाना, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें ख़ास तौर पे ये हिदायत दी गई होती है कि वो का मतलब जो धातुओं के संपर्क में आके ना वो अपना रिएक्टिव हो जाती हैं, तो कुछ अलग उसका मतलब साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपको उसको खाली पेट लेना है, सिप-सिप करके पीजिए आराम से, और पीने से पहले उस पे हाथ रख के उसको, उस पानी को एनर्जाइज़ कीजिए। उसके अंदर अपने इष्ट देव का नाम लेके बोल दीजिए कि ये मैं आज से शुरू कर रही हूँ, मुझ पे आप कृपा कीजिए कि मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट मिले और मेरा ये सारा रोग दूर कीजिए। और बहुत नतमस्तक होके बड़े दिल से धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि आपकी कृपा से मुझे ये नसीब हुआ। क्योंकि देखो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सही टाइम पे सही चीज़ें बहुत कम लोगों को नसीब हो पाती हैं, और उनको उन मतलब बीमारी दूर भगाने का जो मतलब पता चलना चाहिए, कभी-कभी नहीं पता लग पाता। तो इसके लिए आपको धन्यवाद दे के उसको उसको हर बार जब भी आप तैयार करते हो अपने लिए डेली, तो उसको एनर्जाइज़ करके आपको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, तो वो हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट देती है। मैंने क्योंकि बहुत लोगों को देखा है, वो चीज़ ले लेते हैं, पीते हैं, बेकदरी करते हैं चीज़ की, फिर ऊपर से 4 गलत चीज़ें भी बोलते हैं, और वो उस चीज़ को पीते समय मतलब गंदी एफ़र्मेशन दे के पीते हैं कि अरे ये तो बेकार है, इससे क्या होगा? तो ऐसा बोलने से भी रिज़ल्ट कभी नहीं मिलते हैं। क्योंकि पहली चीज़ हो गई नशुक्रापन, जिसने नशुक्रापन दिखा दिया ना पीने में, क्योंकि ये दात आप तक पहुँचाई है उस मालिक ने, और अगर आपने उसको पीने में आनाकानी करते हुए और ऊपर से उसमें नेगेटिविटी छोड़ते हुए फिर उस पानी को ले लिया, तो आपने अपने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे 2 माइंड हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस 3 होते हैं वैसे तो। अब मैं इतना डीप में तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी इतना पॉइंट अब याद नहीं आ रहा, बट मैं थोड़ा फिर भी आपको बता दूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुनता है, और वो उस तरह से रिएक्ट करता है, इसलिए नेगेटिव कभी मत बोलना। बाकी हमारे कर्म होते हैं, धीरे-धीरे वो कटते हैं, हमारा कोई-कोई चीज़ का रिज़ल्ट धीरे-धीरे आता है, कोई-कोई जल्दी आता है, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस ये है कि प्रार्थना करके लीजिए जो भी ले रहे हो, तो आपको ज़रूर वो रिज़ल्ट देगा। फिर आपको इस तरह से आपको एक टाइम सेट कर लेना है, और डेली आपको उसी टाइम पे उसको ले लेना है। अगर वो टाइम पे मिस हो गया, मॉर्निंग में मिस हो गया, तो इवनिंग में ले लेना है। तो यही तरीका है इसको लेने का डियर। किसी को और कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दो। 7 मिनट बाकी हैं, जो प्रश्न बाकी हैं वो पूछ लीजिए, और हैंड रेज़ कर दीजिए अगर किसी को कोई रिज़ल्ट आए हैं आज तक इसमें, तो मुझे भी पता लगे।